नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय इतिहास। चैप्टर 1 से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो लुसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक से है। तो इसमें पहला टॉपिक है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का समय काल का है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग पूरा देखेंगे और जानेंगे। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये आपका बीपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, झारखंड टीचर, बिहार टीचर, बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी टीआरई 4 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। बाद में की आपका मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये आपकी विस्तृत थी ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। एक बार और, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो आपके मिले हैं सूरकोट दाह में। चलिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेल खड़ी। ठीक है, स्टेटाइट का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी, ब्रॉन्ज एज की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था आपका व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो आपका कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो था वो था आपका ऑप्शन बी, लोथल। पैमानों की खोज ने, पतन नगर का मतलब यहाँ बंदरगाह होता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो देखिए, यह जो खोज थी यह खोज हुई थी आपकी ऑप्शन डी, लोथल में। चलिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए, हड़प्पा कालीन समाज जो है ये आपका विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो था वो था आपका हड़प्पा सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका कूट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये कथन जो है ये सही चित्रण करता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी?
तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, ये खोज हुई थी आपका 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, कैसी थी? तो देखिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। चलिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था आपका ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। आप सवाल देख सकते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले हड़प्पा है, रावी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो का सिंधु, लोथल का भोगवा और कालीबंगा का घग्गर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो आपका ऑप्शन सिंध हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो ये राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। चलिए सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आदि शिव के समतुल्य। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में जो था वो था आपका लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है आपका मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, माउंड यानी टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है आपका ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैल। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज़ के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है वो आपका ऑप्शन सी, लोथल है। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। ये तीनों सत्य है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, ये दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, नहीं सीधा सीधा नहीं होगा, 1 मिनट, हाँ सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो स्थित था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सही राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। एक प्रश्न मैं आपको दे के जा रहा हूं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है,
तो ऑप्शन है आपका धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। क्या इसका आंसर होगा? ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अभी और प्रश्न बाकी है इसमें, अभी और 35 प्रश्न बाकी है जो अगले पार्ट में करूँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।